चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हमारी अगली विंटर डेस्टिनेशन। प्रकृति की वादियों में बसा दक्षिण भारत का प्रमुख राज्य केरल टूरिस्ट के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से घूमने के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप नए साल और क्रिसमस की छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो केरल भी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस साबित हो सकता है। केरल में मुन्नार एक बेहद ही सुंदर जगह है। यहीं दुनिया भर के टूरिस्ट की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक मानी जाती है, तो आप मुन्नार को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसे एक शानदार हनीमून डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। अगर आप ठंड में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए मुन्नार एक बेहतरीन जगह हो सकती है। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपके लिए सबसे राइट चॉइस मुन्नार हो सकती है। मुन्नार की खूबसूरत वादियों में घूमने लायक बहुत सी सुंदर जगह हैं। यहाँ आप टाटा टी म्यूजियम देख सकते हैं। इस म्यूजियम की खास बात यह है कि यहाँ की जो भव्यता है, विशेष रूप से चाय की पत्तियों की जो प्रोसेसिंग यहाँ पर की जाती है, पत्तियों के रूप से उन्हें फिर जब चाय का फॉर्म दिया जाता है और भारतीयों और विदेशियों के किचन तक वो किस तरीके से पहुँचती है, ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। मुन्नार एक शानदार हिल स्टेशन है। इसे एक तरीके से दक्षिण भारत का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ घूमने के लिए हरी भरी वादियों के अलावा सुंदर गार्डन्स भी हैं। मुन्नार की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने इसे अपना समर वेकेशन रिजॉर्ट बनाया था। मुन्नार में आप चाय के बागानों के साथ ही बंगले, सुंदर घर, छोटी छोटी नदियों की खूबसूरती, बहुत सारे झरने और ठंडे मौसम का खुशनुमा एहसास हासिल कर सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग करना चाहते हैं तो फिर ये जगह आपकी पसंदीदा जगह साबित हो सकती है। त्रिशूर केरल की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाने जाने वाला वो बहुत ही अट्रैक्टिव स्थान है जो देवताओं की कारीगरी द्वारा बनाई गई सौंदर्य की दुनिया में आपकी आंखें खोल देगा। त्रिशूर जो त्रिशिवा पेरूर का एक छोटा सा नाम है, जिसका वास्तविक मतलब है भगवान शिव के नाम वाला शहर। इसका नाम यहाँ के इष्ट देव वड़क्कुमनाथन क्षेत्र के नाम पर पड़ा। इस सांस्कृतिक शहर को घूमने का जो अच्छा समय है वो अक्टूबर के मार्च से बीच में है। तो अगर आप मुन्नार के ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी मौसम सुहावना रहता है, आप यहाँ पर भी घूम सकते हैं। अगला विंटर डेस्टिनेशन है वायनाड। वायनाड भारत के केरल राज्य का ही एक बहुत ही खूबसूरत जिला है। हरे भरे पहाड़, घने जंगल, वाइल्ड लाइफ को नज़दीक से देखने और एंजॉय करने का शौक अगर आपको है तो ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन हो सकता है। ये हिंदुस्तान के उन पर्यटन स्थलों में से एक है जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि आप कौन सी जगहों को वायनाड में विजिट कर सकते हैं। वायनाड केरल का वो जिला है जहां धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। धान की प्रमुखता के कारण ही इस जगह का नाम वायनाड पड़ा था। ये शब्द वहाँ की जो लोकल भाषा है यानी कि मलयालम में धान की बहुत ज़्यादा खेती को डिफाइन करता है। वायनाड जैसी जगहों के कारण ही केरल को ग्रीन पैराडाइज भी कहा जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। इस तरह यहाँ घूमने पर आप उनकी लाइफ को नज़दीक से भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कुरुवु आइलैंड, जो कि वायनाड की एक खूबसूरत जगह है। ये अच्छा डेस्टिनेशन है। कुरुव आइलैंड काबिनी नदी के डेल्टा पर बना हुआ है। वायनाड में स्थित ये आइलैंड वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट एरिया द्वारा पूरा संचालित किया जाता है। पेड़ पौधों और तरह तरह के फूलों में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उन लोगों के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। इस आइलैंड पर फेरी के जरिए पहुंचा जाता है। इस फेरी का साइज बहुत बड़ा होता है और इसे हाथ से चलाया जाता है। कलपेट शहर से करीब 21 किलोमीटर स्थित है एक बाणासुर सागर डैम। इस डैम का निर्माण काबिनी नदी की सहायक धारा पर किया गया है। इस बांध को भारत के सबसे बड़े बांध होने और एशिया का दूसरे सबसे बड़ा बांध होने का गौरव हासिल है। इस बांध के कंस्ट्रक्शन के वक्त बहुत सारी भूमि जलमग्न हो गई थी, जिससे यहाँ पर कई छोटे छोटे आइलैंड्स का भी निर्माण हुआ है। यहाँ से बाणासुर पहाड़ियों के बहुत ही खूबसूरत व्यूज आप देख सकते हैं। अगला डेस्टिनेशन है मेपड़ी। केरल के सुंदर हिल स्टेशनों में से एक मेपड़ी माना जाता है। ये स्थान कोझिकोड और ऊटी को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर बना हुआ है। ये जगह दिल के आकार की झील के लिए काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ यहाँ जाते हैं तो एक रोमांटिक सैर की तरह साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कलपेटा की।
घने जंगलों, चाय और कॉफी के बागानों से घिरा कलपेट वायनाड जिले का हेडक्वार्टर्स है। यहाँ प्रकृति के मनमोहक नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ बहुत से नेचुरल झरने, झील और जंगल हैं। यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट के नायाब नमूने देखने को भी मिल सकते हैं। इनमें हाथी दांत से बनाई हुई बहुत सी चीज़ें हैं। बांस और नारियल के खोल के सामान मिलेंगे। साथ ही जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल हनी का आनंद भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। स्टोन एज गुफाओं के बारे में आपने सिर्फ इतिहास की किताबों में ही पढ़ा होगा। अगर आप उस युग को नज़दीक से देखना चाहते हैं और वैसे ही जीवन का एक्सपीरियंस आप करना चाहते हैं तो आपको एडक्कल ज़रूर जाना चाहिए। कलपेट से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्थित गुफा को भगवान राम के पुत्रों लव और कुश ने अपने बाणों से बनाया था। अगली जगह है फैंटम रॉक। वायनाड के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स में से फैंटम रॉक भी मानी जाती है। ये चट्टान किसी इंसान की खोपड़ी के आकार में दिखाई देती है। इस चट्टान को देखने पर लगता है कि जैसे किसी ने बड़ी सी खोपड़ी पर नक्काशी कर दी है, इसीलिए इसका नाम फैंटम रॉक पड़ा। ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए ये बहुत ही शानदार जगह है। इसके अलावा पुकुड़ झील, जो ताज़े पानी की झील कही जाती है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। घने जंगल के बीच इस मनोहर झील में आप परिवार और दोस्तों के साथ बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। इस झील के पास ही श्री नारायण आश्रम भी स्थित है। इस आश्रम का बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल माहौल आपके दिल और दिमाग के साथ आपकी चेतना को भी एकदम आनंदित कर देता है। अगर आपको प्राचीन मंदिर और पुरातत्व विज्ञान की जानकारी देने वाले स्थानों पर घूमना पसंद है तो थिरुनेल्ली मंदिर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस मंदिर का इतिहास इतना पुराना माना जाता है कि इसके बारे में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुरातत्व वैज्ञानिकों को घाटी के बीचों बीच बसे इस मंदिर के आसपास गांव के खंडर तो मिले हैं, लेकिन इस मंदिर का निर्माण किसने किया इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, तो अगर आप जाएं तो इस मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं।